हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट्रेंट ऑफ पेशेंट इन आईसीयू। आईसीयू के अंदर हम पेशेंट को रिस्ट्रेंट क्यों करते हैं? सीधा सीधा है कि भाई आप आईसीयू के अंदर पेशेंट को क्यों बांधते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा जब आईसीयू में जाते हैं कुछ पेशेंट को ना उनकी रेलिंग से बांधा हुआ होता है, उनके दोनों हैंड या उनके दोनों फोट या उनके दोनों नी बंधे हुए देखे होंगे कभी कभी। उसके पीछे रीजन क्या है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ एक्चुअली जो पेशेंट को हम रिस्ट्रेंट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो ना किसी भी हार्म से बचा रहे। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ पेशेंट ना अपने बेड से उठ के भागना चाहते हैं जैसे, और लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। या कभी कभी आपने देखा होगा जो कुछ पेशेंट एक्चुअली जब उनको कोई भी एनएस लगा हुआ है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, या फिर उनको सीधा लेटने के लिए बोला नहीं लेटते हैं, स्टाफ के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में पेशेंट को रिस्ट्रेंट किया जाता है। लेकिन जब पेशेंट को रिस्ट्रेंट किया जाता है उससे पहले जो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर होगा, जो भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होगा, वो अपने नोट्स में प्रॉपर नोट्स डालता है कि मैं इस पेशेंट को रिस्ट्रेंट करने जा रहा हूँ। और किस तरह से रिस्ट्रेंट करेगा भाई, आपको फिजिकली रिस्ट्रेंट करेगा या फिर आपका केमिकली रिस्ट्रेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकली रिस्ट्रेंट और केमिकल रिस्ट्रेंट। जो आपके रिस्ट्रेंट होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक फिजिकल रिस्ट्रेंट होता है, दूसरा आपका केमिकल रिस्ट्रेंट होता है। अब बात करूँ फिजिकल रिस्ट्रेंट में। फिजिकल रिस्ट्रेंट में भाई हमने बताया उसके आप हैंड बाइंड कर सकते हो, उसके लेग बाइंड बाइंड कर सकते हो, उसकी नी बाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा कुछ पेडियाट्रिक होते हैं, बेबीज होते हैं, उनमें हम क्या कहते हैं मिट्रन यूज करते हैं। जो आपने देखा ग्लव्स पहना जाते हैं, तो उससे क्या होते हैं वो इधर उधर नहीं भागते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप किसी पेशेंट को रिस्ट्रेंट करते हो सबसे पहले उसको कंसेंट लिया जाता है, क्योंकि उसको रिस्ट्रेंट करने से पहले उसकी फैमिली से या उसके गार्जियन से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है डॉक्टर प्रॉपर उसके गार्जियंस को या उसकी फैमिली को अवेयर करता है कि एक्चुअली हम आपके पेशेंट को डिस्टेंट करने क्यों जा रहे हैं, ठीक है। जब उनकी परमिशन मिल जाती है, यानी जब आप कंसेंट पे उनका सिग्नेचर ले लेते हो, उसी के बाद आप पेशेंट को क्या करते हो रिस्टेंट करते हो। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका रिस्टेंट कंसेंट होता है, दूसरा रिस्टेंट मॉनिटरिंग सीट होती है, जिसमें आप पर 30 मिनट्स के बाद में आप पेशेंट को मॉनिटर करते हो। मॉनिटर करना क्यों जरूरी है भाई? अगर आप उसको मॉनिटरिंग, कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं ना, वो अपने हाथ पाँव को खींचते रहते हैं जिससे उन्हें कोई भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है उस पेशेंट को बराबर उसको केयर की जाती है, उसका असेसमेंट किया जाता है। कभी किसी पेशेंट को वॉशरूम के ले जाना है, या फिर उसको मेडिसिन देनी है, या फिर उसको आ, खाना खिलाना है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है जो भी नर्सिंग स्टाफ होता है, जो भी जीडी होता है, वहाँ पे सपोर्टिव स्टाफ उसके पास में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रेजिस्टेंट। केमिकल रेजिस्टेंट में मोस्टली हम क्या करते हैं उस पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, जिससे कि आपने कभी कभी देखा होगा इसमें एक इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ पेशेंट अनकॉन्शियस सिचुएशन में चले जाते हैं जो आपका केमिकल रेजिस्टेंट करने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। उसके बाद में क्या होता है जब उस पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, जैसे आप बेंजोडियाजेपिन्स, एंटी साइट्रिक्स एंड सेडेटिव, ये तीन तरह की मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं। यहाँ पे हमने लोरजापैम्स जैसे 1 to 2 mg, उसके बाद में डायजापैम 5 to 10 mg, ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये मेडिसिन यूज होती हैं, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग की। जब भी आप किसी पेशेंट को केमिकली रिस्ट्रेंट करते हैं तो आपको क्या उसका हार्ट रेट कितनी है, बीपी कितनी है, रिस्पिरेटरी रेट कितनी है, एसपीटी को, इसको आप प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। तो ये था आपका रिस्ट्रेंट में। अगर आपको कोई इश्यूज है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।